हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2022 का जो फॉर्म है इसी महीने से फिल होना है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। 15 अप्रैल से इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा डिले हो सकता है तो 15 से लेकर 18 के बीच क्या हो सकता है, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। यानी कि 15 या 18 से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और इसके एग्ज़ाम की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जुलाई में बोला जा रहा है कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए पिछले और एक खुशखबरी और है आपके लिए, आपकी बार इसका जो आवेदन शुल्क है उसको कम कर दिया गया है। देखिए पिछले 2 सालों से जो इसका एग्ज़ाम है वो लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा था। अब की बार इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अब की बार जो है महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखेंगे पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी कि हम एक सिलेबस को भी पूरे अच्छे से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं डिटेल में क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, ठीक है, बीएड के लिए। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे रिटन एग्जाम के बेसिस पे क्या किया जाता है, ठीक है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। रिटन एग्जाम कराया जाता है जिसमें से आपको ऑफलाइन एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर आपका होते हैं, ठीक है। 2 पेपर कराए जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जनरल नॉलेज पूछा जाता है और दूसरे पार्ट में लैंग्वेज पूछा जाता है। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं। यानी कि 50 आपका जनरल नॉलेज से होगा तो 50 किससे होगा? लैंग्वेज से। क्लियर हो रही बात आपको? पूरे टोटल मार्क्स 200 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपको टाइम कितने मिलेगा, ठीक है, एक पेपर के लिए? एक पेपर के लिए टाइम 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और नेगेटिव मार्किंग जरूर है यहाँ पे, देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। सेकेंड पेपर में क्या पूछा जाता है, क्या होता है सेकेंड पेपर? तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ए की बात करें तो जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर कोई आर्ट साइड से का जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो आर्ट साइड फिल करता है। कोई साइंस साइड का है स्टूडेंट तो वो साइंस साइड फिल करता है। कोई कॉमर्स है तो कॉमर्स वाला, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी 100 होते हैं। क्लियर हो रही बात? यानी कि 50 क्वेश्चन किसके होंगे? जनरल एप्टीट्यूड के। तो 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे जो आप ग्रेजुएशन करके आए हैं। क्लियर हो रही बात? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी टोटल है जो मार्क्स आपको मिलेंगे 200 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा। और जो सेकेंड पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ पाए होंगे कि पेपर कैसे होने वाले हैं, ठीक है। 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें से क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल में देख पाएँ। आगे अब हम डिस्कस करेंगे इनके सिलेबस को, डिटेल में सिलेबस हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले पेपर की बात करें, जो पहला पेपर है उसमें जो जनरल नॉलेज और लैंग्वेज के जो 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि 2 पार्ट होंगे, ये तो जनरल नॉलेज और दूसरा लैंग्वेज। तो पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज में क्या क्या कवर किया जाएगा, तो आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा और स्पोर्ट पॉलिटिक्स पूछा जाएगा और ज्योग्राफी पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा, स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स पूछा जाएगा और करंट अफेयर। तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये पार्ट है किसका? जनरल नॉलेज से, ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्लियर हो रही बात आपको? इसी तरह से लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से कोई सेलेक्ट कीजिए। इंग्लिश अगर कोई सेलेक्ट करता है तो उसका सिलेबस आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या आपको तैयार करना है। टेंस तैयार करना है, इडियम एंड फ्रेजेस, वोकेबलरीज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको तैयार करने हैं। यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी बनने वाले हैं। क्लियर? अगर कोई हिंदी सेलेक्ट करता है, हिंदी लैंग्वेज, तो उसके लिए क्या सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय, गद्यांश, संधि समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं, ठीक है, अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। समझ आ रही बात आपको? यानी कि अगर कोई इंग्लिश सेलेक्ट करता है तो 50 यहाँ से मिलेगा आपको और 50 यहाँ से, 100 हो गया। अगर कोई इंग्लिश नहीं सेलेक्ट करता है, हिंदी सेलेक्ट करता है,
तो 50 हिंदी वाले से मिलेगा और 50 आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि ये दोनों के लिए ही कंपलसरी है, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करता है चाहे हिंदी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आया होगा कि पहले पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जाने हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में 2 पार्ट इसके भी होते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या तैयार करना होता है, जनरल एबिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, जिसमें से रीजनिंग और मैथ के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, वो सबके लिए होता है, कंपलसरी होता है। और जो दूसरा पार्ट है वो सेलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आर्ट साइड का जो स्टूडेंट है वो अपना सब्जेक्ट फिल करेगा, मतलब जिससे ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई मान लीजिए मैथ से ग्रेजुएशन कर रहा है कि BSc कर रखा है साइंस साइड से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्रीकल्चर से, कोई कॉमर्स से, तो जैसा जो ग्रेजुएशन जो कर रखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब सिलेबस इसका क्या हो जाएगा, 11th 12th और ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ के आए हैं वही पार्ट आपको मिलने वाला है, वहीं से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको, ठीक है, जो आप ग्रेजुएशन करके आए हैं वहाँ से मिलने वाला है। क्लियर हो रही बात। बाकी जनरल एबिलिटीज़ की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटीज़ और यहाँ पे क्लासिफिकेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, डायरेक्शंस, रैंकिंग, सीरीज कंप्लीशन और रिलेशन, सीक्वेंसिंग, नंबर्स, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सारी की सारी चीज़ें आपको तैयार करके जाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 50 क्वेश्चन यहाँ से और 50 क्वेश्चन यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि क्या करना है। एक बार फिर देख लीजिएगा, जो सेकेंड पार्ट है उसमें से क्या पूछा जाएगा, सेकेंड पार्ट से आपका पूछा जाएगा जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान लीजिए कोई BSc कर रखा है, ठीक है, तो मैथ्स, अगर मैथ्स उसका सब्जेक्ट है तो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 11th और 12th में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कोई मान लीजिए आर्ट साइड से है, हिस्ट्री पढ़ रखा है, हिंदी पढ़ रखा है, तो जो 11th 12th और ग्रेजुएशन में सिलेबस थे जो पढ़ के आए हैं उनसे क्वेश्चंस बन कर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो सिलेबस है डिटेल में आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है, आप उसको ज्वाइन करके आराम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च बार में जाना है और लिखना है क्या चीज़, विजुअल लर्निंग, उसको ज्वाइन कर लेना है और आपको इस सारी की सारी PDF के रूप में ये सिलेबस आपको मिलेंगे वहाँ पे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो करना है और यहाँ पे यूट्यूब पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलते रहें। और कोर्स इन सारी चीज़ों का जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। सारे सिलेबस तो आप देख चुके हैं, आप तैयारी शुरू कर लीजिए और जल्दी ही हम एक एक टॉपिक वाइज क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को लेकर आएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।